गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्ध कांड चल रहा है और आज है 24वां सर्ग, 124वां सर्ग, चतुर्विंशत्यधिकशततमः सर्गः। श्री राम का भरद्वाज आश्रम पर उतरकर महर्षि से मिलना और उनसे वरदान पाना। पूर्णे चतुर्दशे वर्षे पंचम्यां लक्ष्मणाग्रजः भरद्वाजाश्रमं प्राप्य ववन्दे नियतो मुनिम। श्री रामचंद्र जी ने 14वां वर्ष पूर्ण होने पर पंचमी तिथि को भरद्वाज आश्रम में पहुंचकर मन को वश में रखते हुए मुनि को प्रणाम किया। तपस्या के धनी भरद्वाज मुनि को प्रणाम करके श्री राम ने उनसे पूछा, भगवान, आपने अयोध्यापुरी के विषय में भी कुछ सुना है? वहाँ सुकाल और कुशल मंगल तो है ना? भरत प्रजा पालन में तत्पर रहते हैं ना? मेरी माताएं जीवित हैं ना? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर महामुनि भरद्वाज ने मुस्कुराकर उन रघुश्रेष्ठ श्री राम से प्रसन्नतापूर्वक कहा, रघुनंदन, भरत आपकी आज्ञा के अधीन हैं। वे जटा बढ़ाए आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। आपकी चरण पादुकाओं को सामने रखकर सारा कार्य करते हैं। आपके घर पर और नगर में भी सब कुशल है। पहले जब आप महान वन की यात्रा कर रहे थे, उस समय आपने चीर वस्त्र धारण कर रखा था और आप दोनों भाइयों के साथ तीसरी केवल आपकी स्त्री थी। आप राज्य से वंचित किए गए थे और केवल धर्म पालन की इच्छा मन में लेकर सर्वस्व त्याग कर पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पैदल ही जा रहे थे। सारे भोगों से दूर होकर स्वर्ग से भूतल पर गिरे हुए देवता के समान जान पड़ते थे। शत्रु विजयी वीर आप कैकेयी के आदेश के पालन में तत्पर होकर जंगली फलमूल का आहार करते थे। उस समय आपको देखकर मेरे मन में बड़ी करुणा हुई थी, परंतु इस समय तो सारी स्थिति ही बदल गई है। आप शत्रु पर विजय पाकर सफल मनोरथ होकर मित्रों और बांधवों के साथ लौट रहे हैं। इस रूप में आपको देखकर मुझे बड़ा सुख मिला, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। रघुवीर, आपने जन स्थान में रहकर जो विपुल सुख दुख उठाए हैं, वे सब मुझे मालूम है। वहाँ रहकर आप ब्राह्मणों के कार्य में संलग्न होकर समस्त तपस्वी मुनियों की रक्षा करते थे। उस समय रावण आपकी इस सती साध्वी भार्या को हर ले गया। धर्म वत्सल मारीच का कपट मृग के रूप में दिखाई देना, सीता का बलपूर्वक अपहरण होना, इनकी खोज करते समय आपके मार्ग में कबंध का मिलना, आपका पंपा सरोवर के तट पर जाना, सुग्रीव के साथ आपकी मैत्री का होना, आपके हाथ से बाली का मारा जाना, सीता की खोज, पवन पुत्र हनुमान का अद्भुत कर्म, सीता का पता लग जाने पर नल के द्वारा समुद्र पर सेतु का निर्माण, हर्ष और उल्लास से भरे हुए वानर युद्धपतियों द्वारा लंकापुरी का दहन, पुत्र बंधु मंत्री सेना और सवारियों सहित बलाभिमानी रावण का आपके द्वारा युद्ध में वध होना, उस देवकंटक रावण के मारे जाने पर देवताओं के साथ आपका समागम होना तथा उनका आपको वर देना, ये सारी बातें मुझे तप के प्रभाव से ज्ञात हैं। मेरे प्रवृत्ति नामक शिष्य यहाँ से अयोध्यापुरी को जाते रहते हैं, अतः मुझे वहाँ का वृत्तांत मालूम होता रहता है। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री राम, यहाँ मैं भी आपको एक वर देता हूँ। आपकी जो इच्छा हो उसे मांग लो। आज मेरा अर्घ्य और आतिथ्य सत्कार ग्रहण करें, कल सवेरे अयोध्या को जाइएगा। मुनि के उस वचन को सिरोधार्य करके हर्ष से भरे हुए श्रीमान राजकुमार श्री राम ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने उनसे वर मांगा, भगवान, यहाँ से अयोध्या जाते समय मार्ग के सब वृक्षों में समय न होने पर भी फल उत्पन्न हो जाएं और वे सब के सब मधु की धारा टपकाने वाले हों। उनमें नाना प्रकार के बहुत से अमृतोपम सुगंधित फल लग जाएं। भरद्वाज जी ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके इस प्रकार प्रतिज्ञा करते ही, उनकी उस वाणी के निकलते ही तत्काल वहाँ के सारे वृक्ष स्वर्गीय वृक्षों के समान हो गए। जिनमें फल नहीं थे उनमें फल आ गए, जिनमें फूल नहीं थे वे फूलों से सुशोभित होने लगे। सूखे हुए वृक्षों में भी हरे हरे पत्ते निकल आए और सभी वृक्ष मधु की धारा बहाने लगे।
अयोध्या जाने का जो मार्ग था उसके आसपास 3 योजन तक के वृक्ष ऐसे ही हो गए। फिर तो वे सहस्रों श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर स्वर्गवासी देवताओं के समान अपनी रुचि के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक उन बहुसंख्यक दिव्य फलों का आस्वादन करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे चतुर्विंशत्य अधिक शततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 124वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंचविंशत्य अधिक शततमः सर्गः। हनुमान जी का निषाद राज गुह तथा भरत जी को श्री राम के आगमन की सूचना देना और प्रसन्न हुए भरत का उन्हें उपहार देने की घोषणा करना। भरद्वाज आश्रम पर उतरने से पहले विमान से ही अयोध्यापुरी का दर्शन करके अयोध्या वासियों तथा सुग्रीव आदि का प्रिय करने की इच्छा वाले शीघ्र पराक्रमी रघुकुल नंदन श्री राम ने यह विचार किया कि कैसे इन सब का प्रिय हो। विचार करके तेजस्वी एवं बुद्धिमान श्री राम ने वानरों पर दृष्टि डाली और वानरवीर हनुमान जी से कहा, कपिश्रेष्ठ, तुम शीघ्र ही अयोध्या में जाकर पता लगाओ कि राजभवन में सब लोग सकुशल तो हैं ना। श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर वनवासी निषादराज गुह से भी मिलना और मेरी ओर से कुशल कहना। मुझे सकुशल, निरोग और चिंता रहित सुनकर निषादराज गुह को बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि वह मेरा मित्र है, मेरे लिए आत्मा के समान है। निषादराज गुह प्रसन्न होकर तुम्हें अयोध्या का मार्ग और भरत का समाचार सुनाएगा। भरत के पास जाकर तुम मेरी ओर से उनका कुशल पूछना और उन्हें सीता एवं लक्ष्मण सहित मेरे सफल मनोरथ होकर लौटने का समाचार बताना। बलवान रावण के द्वारा सीता जी के हरे जाने का, सुग्रीव से बातचीत होने का, रणभूमि में बाली के वध का, सीता जी के खोज का, तुमने जो महान जलराशि से भरे हुए अपार महासागर को लांघ कर जिस तरह सीता का पता लगाया था उसका, फिर समुद्र तट पर मेरे जाने का, सागर के दर्शन देने का, उस पर पुल बनाने का, रावण के वध का, इंद्र, ब्रह्मा और वरुण से मिलने एवं वरदान पाने का और महादेव जी के प्रसाद से पिताजी के दर्शन होने का वृत्तांत उन्हें सुनाना। सौम्य, फिर भरत से यह भी निवेदन करना कि श्री राम शत्रु को जीतकर परम उत्तम यश पाकर सफल मनोरथ होकर राक्षस राज विभीषण, वानर राज सुग्रीव तथा अपने अन्य महाबली मित्रों के साथ आ रहे हैं और प्रयाग तक आ पहुँचे हैं। यह बात सुनकर भरत जी की जैसी मुख मुद्रा हो उस पर ध्यान रखना और समझना तथा भरत का मेरे प्रति जो कर्तव्य या बर्ताव हो उसको भी जानने का प्रयत्न करना, क्यों वहाँ के सारे वृत्तांत तथा भरत की चेष्टाएं तुम्हें यथार्थ रूप से जाननी चाहिए। मुख की कांति, दृष्टि और बातचीत से उनके मनोभाव को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न तथा हाथी घोड़े और रथों से भरपूर बाप दादों का राज्य सुलभ हो तो वह किसके मन को नहीं पलट देता। यदि कैकेयी की संगति अथवा चिरकाल तक राज्य वैभव का संसर्ग होने से श्रीमान भरत स्वयं ही राज्य पाने की इच्छा रखते हों तो वे रघुकुल नंदन भरत बेखटके समस्त भूमंडल का राज्य करें। मुझे उस राज्य को नहीं लेना है। उस दशा में हम कहीं अन्यत्र रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। वानरवीर, तुम भरत के विचार और निश्चय को जानकर जब तक हम लोग इस आश्रम से दूर न चले जाएं तभी तक शीघ्र लौट आओ। श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार आदेश देने पर पवनपुत्र हनुमान जी मनुष्य का रूप धारण करके तीव्र गति से अयोध्या की ओर चल दिए। जैसे गरुण किसी श्रेष्ठ सर्प को पकड़ने के लिए बड़े वेग से झपट्टा मारते हैं, उसी तरह पवनपुत्र हनुमान तीव्र वेग से उड़ चले। अपने पिता वायु के मार्ग अंतरिक्ष को, जो पक्षीराज गरुड़ का सुंदर ग्रह है, लांघकर गंगा और यमुना के वेगशाली संगम को पार करके श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर पराक्रमी हनुमान जी निषादराज गुह से मिले और बड़े हर्ष के साथ सुंदर वाणी में बोले, तुम्हारे मित्र ककुत्सत कुलभूषण सत्य पराक्रमी श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी के साथ आ रहे हैं और उन्होंने तुम्हें अपना कुशल समाचार कहलाया है। वे प्रयाग में हैं और भरद्वाज मुनि के कहने से उन्हीं के आश्रम में आज पंचमी की रात बिताकर कल उनकी आज्ञा लेकर वहाँ से चलेंगे। तुम्हें यहीं श्री रघुनाथ जी का दर्शन होगा। गुह से यूँ कहकर महातेजस्वी और वेगशाली हनुमान जी बिना कोई सोच विचार किए बड़े वेग से आगे की ओर चले। उस समय उनके सारे अंगों में हर्ष जनित रोमांच छुआया था। मार्ग में उन्हें परशुराम तीर्थ, बालुकिनी नदी, वरुथी, गोमती और भयानक शालवन के दर्शन हुए।
कई सहस्र प्रजाओं तथा समृद्धिशाली जनपदों को देखते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी तीव्र गति से दूर तक का रास्ता लांघ गए और नंदीग्राम के समीपवर्ती खिले हुए वृक्षों के पास जा पहुँचे। वे देवराज इंद्र के नंदनवन और कुबेर के चैत्ररथ वन के वृक्षों के समान सुशोभित होते थे। उनके आसपास बहुत सी स्त्रियां अपने उन पुत्रों और पौत्रों के साथ जो वस्त्राभूषणों से भली भांति अलंकृत थे विचरती और उनके पुष्पों का चयन करती थी। अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर उन्होंने आश्रमवासी भरत को देखा, जो चीर वस्त्र और काला मृग चर्म धारण किए दुखी एवं दुर्बल दिखाई देते थे। उनके सिर पर जटा बढ़ी हुई थी, शरीर पर मैल जम गई थी। भाई के वनवास के दुख ने उन्हें बहुत ही कृश कर दिया था। फलमूल ही उनका भोजन था। वे इंद्रियों का दमन करके तपस्या में लगे हुए थे और धर्म का आचरण करते थे। सिर पर जटा का भार बहुत ही ऊंचा दिखाई देता था। बलकल और मृगचर्म से उनका शरीर ढका था। वे बड़े नियम से रहते थे। उनका अंतःकरण शुद्ध था और वे ब्रह्मर्षि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। रघुनाथ जी की दोनों चरण पादुकाओं को आगे रखकर वे पृथ्वी का शासन करते थे। भरत जी चारों वर्णों की प्रजाओं को सब प्रकार के भय से सुरक्षित रखते थे। उनके पास मंत्री, पुरोहित और सेनापति भी योग युक्त होकर रहते और गेरुए वस्त्र पहनते थे। अयोध्या के वे धर्मानुरागी पुरवासी भी उन चीर और काला मृगचर्म धारण करने वाले राजकुमार भरत को उस दशा में छोड़कर स्वयं भोग भोगने की इच्छा नहीं करते थे। मनुष्य देह धारण करके आए हुए दूसरे धर्म की भांति उन धर्मज्ञ भरत के पास पहुंचकर पवन कुमार हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, देव, आप दंडकारण्य में चीर वस्त्र और जटा धारण करके रहने वाले जिन श्री रघुनाथ जी के लिए निरंतर चिंतित रहते हैं, उन्होंने आपको अपना कुशल समाचार कहलाया है और आपका भी कुशल समाचार पूछा है। अब आप इस अत्यंत दारुण शोक को त्याग दीजिए। मैं आपको बड़ा प्रिय समाचार सुना रहा हूँ। आप शीघ्र ही अपने भाई श्री राम से मिलेंगे। भगवान श्री राम रावण को मारकर मिथिलेश कुमारी को वापस लेकर सफल मनोरथ होकर अपने महाबली मित्रों के साथ आ रहे हैं। उनके साथ महातेजस्वी लक्ष्मण और यशस्विनी विदेह राजकुमारी सीता भी हैं। जैसे देवराज इंद्र के साथ सची शोभा पाती हैं, उसी प्रकार श्री राम के साथ पूर्णकामा सीता जी सुशोभित हो रही हैं। हनुमान जी के ऐसा कहते ही कैकेयी कुमार भरत सहसा आनंद विभोर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और हर्ष से मूर्छित हो गए। तत्पश्चात 2 घड़ी के बाद उन्हें होश हुआ और वे उठकर खड़े हो गए। उस समय रघुकुल भूषण श्रीमान भरत ने प्रियवादी हनुमान जी को बड़े बेग से पकड़कर दोनों भुजाओं में भर लिया और शोक संसर्ग से शून्य परमानंद जनित विपुल अश्रु बिंदुओं से वे उन्हें नहलाने लगे। फिर इस प्रकार बोले, भैया, तुम कोई देवता हो या मनुष्य जो मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारे हो? सौम्य, तुमने जो यह प्रिय संवाद सुनाया है, इसके बदले में मैं तुम्हें कौन सी प्रिय वस्तु प्रदान करूं? मुझे तो कोई ऐसा बहुमूल्य उपहार नहीं दिखाई देता जो इस प्रिय संवाद के तुल्य हो। तथापि मैं तुम्हें इसके लिए 1 लाख गौवें, 100 उत्तम गांव तथा उत्तम आचार विचार वाली 16 कुमारी कन्याएं पत्नी रूप में समर्पित करता हूँ। उन कन्याओं के कानों में सुंदर कुंडल जगमगाते होंगे, उनकी अंग कांति सुवर्ण के समान होगी, उनकी नासिका सुघड़, उरु मनोहर और मुख चंद्रमा के समान सुंदर होंगे। वे कुलीन होने के साथ ही सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित होंगी। उन प्रमुख वानरवीर हनुमान जी के मुख से श्री रामचंद्र जी के आगमन का अद्भुत समाचार सुनकर राजकुमार भरत को श्री राम के दर्शन की इच्छा से अत्यंत हर्ष हुआ और उस हर्षातिरेक से ही वे इस प्रकार बोले। इस इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 25 अधिक शततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 125वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।